नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। कल रात्रि करीब 9 बजे गढ़वा शहर के सबसे व्यस्तम इलाके मेन रोड स्थित गढ़देवी मोड़ के पास रूप अलंकार ज्वेलर्स से 1.5 करोड़ रुपए सोने की आभूषण की चोरी की घटना से शहर के व्यवसायी वर्ग में दहशत व्याप्त है। व्यवसायियों का कहना है कि जिस प्रकार से शहर के व्यस्तम इलाके में रात्रि में चोरी की लूट की घटना घटी है, वह अपने आप में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि जब मेन रोड में 9 बजे इस तरह से डकैती हो जाएगी तो दूसरे इलाके का क्या हाल होगा, यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। जैसा कि आप पहले इस घटना को जान लें, कल रात्रि 8:45 पर गढ़वा के सबसे व्यस्तम इलाके गढ़देवी मोड़ के पास स्थित जय सोनी के रूप अलंकार ज्वेलर्स में 3 लोग दुकान में ग्राहक के शक्ल में घुसे। ग्राहक के शक्ल में घुसते ही उक्त लोगों ने वहां पर हथियार का भय दिखाकर आराम से 9:05 तक लगभग 20 मिनट एक एक कर आभूषण दुकान से निकलवाया तथा मेन रोड से होते हुए रंका रोड की ओर चंपत हो गए। इस दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी किए। फायरिंग के दौरान शीशे से टकराकर वहां पर उपस्थित एक ग्राहक को चोट भी लगी है, वह मामूली रूप से घायल भी हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि ग्राहक के शक्ल में घुसे लुटेरों ने शहर के इस व्यस्तम इलाके में फायरिंग तक किए बावजूद वे पुलिस की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए शहर से आराम से निकल गए। ऐसी स्थिति में एक बार पुनः गढ़वा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी तथा सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। जहाँ तक इस मामले में चोरी का प्रश्न है, लूट का प्रश्न है, दरअसल 2 किलो 800 ग्राम 18 कैरेट की सोने के आभूषण चोरी हुई है। इस चोरी की घटना में कई ऐसे मामले हैं जो बहुत ही गौर करने वाले हैं। मसलन डकैत जो 3 दुकान में घुसे, ग्राहक के शक्ल में घुसे और ऐसा लगा कि उन्हें सारा चीज़ उस आभूषण दुकान में जो भी आभूषण रखे हुए हैं उसकी पूरी जानकारी पहले से ही थी, क्योंकि उक्त लोगों ने उस दुकान में स्थित 10 किलो से अधिक जो ज्वेलरी चांदी के थे उसकी ओर देखा तक नहीं। वे सीधे सोने के आभूषण को आराम से निकाले तथा हथियार का भय दिखाकर और अपने बैग में लेकर तीनों वहां से चंपत हो गए। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तीनों के 3 डकैत नकाबपोश नहीं थे। इससे साफ जाहिर होता है कि उन तीनों का संबंध, उनकी पहचान शहर में नहीं थी। कहने का मतलब कि वे शहर के आसपास के लोग ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके, अन्यथा वे लोग नकाबपोश होते। ऐसी स्थिति में नकाबपोश नहीं होते, साथ ही उन लोगों के द्वारा जो उस दौरान लूटपाट के दौरान भाषा का प्रयोग किया जा रहा था वह विशुद्ध रूप से खड़ी बोली की भाषा था, जो आमतौर पर गढ़वा पलामू के लोग नहीं बोलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट के इस घटना में शामिल सभी तीनों डकैत निश्चित रूप से जिला मुख्यालय से बाहर के लोग हो सकते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में बड़ी तत्परता बरत रही है। रात्रि से ही गढ़वा जिला पुलिस पूरी तरह से इस घटना, लूट की घटना के उद्भेदन के लिए सक्रिय है। रात्रि में ही
फिंगरप्रिंट उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से उक्त लुटेरों की चेहरे की पहचान तक कर ली गई है। पुलिस के ऊपर स्वर्णकार संघ के द्वारा दबाव बनाया गया। आज पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे से संघ के लोगों ने मुलाकात की। हालांकि दीपक पांडे ने कहा कि वे लोग इस घटना में बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं तथा बहुत जल्दी इस लूटकांड में शामिल सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वर्णकार संघ पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट दिख रहा है, मगर व्यवसायियों के बीच इस बात को लेकर भारी चर्चा है कि जिला मुख्यालय गढ़वा, जो आमतौर पर एक शांत शहर समझा जाता है, वहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण शहर के व्यस्तम इलाके से लुटेरे लूटकर चंपत हो गए। इस दौरान उक्त लोगों के द्वारा फायरिंग तक किया गया, बावजूद पुलिस को इनकी भनक नहीं लगी। वे आराम से शहर से भाग निकले। ऐसे में स्वाभाविक रूप से पुलिस के प्रति उनकी भय बिल्कुल नहीं थी, लुटेरों की भय बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कहें कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी सवाल के घेरे में है। इस घटना को लेकर शहर तथा आसपास के इलाके में भारी चर्चा है, इसलिए कि गढ़वा में ऐसी घटना पहली बार घटी है कि 1.5 करोड़ रुपए के सोने का आभूषण वहाँ से लुटेरे लेकर चंपत हो गए हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से उक्त लुटेरे दुकान में आए तथा सिर्फ सोने के आभूषण, कीमती आभूषण को ही उक्त लोगों ने टारगेट किया तथा इस प्रकार से उस दुकान से सामान उठाए, इससे साफ जाहिर होता है कि इस घटना में कहीं न कहीं स्पाई का काम हो या इसमें ऐसी कोई व्यक्ति की मिली भगत जरूर हो सकती है, जो व्यक्ति उस दुकान के संदर्भ में, उस दुकान में रखे गए आभूषण के संदर्भ में पूरी जानकारी रखती हो। पुलिस संभवतः इस दिशा में भी अपनी अनुसंधान को जारी रख रही होगी। उम्मीद जताया जा रहा है कि शीघ्र ही इस मामले का उद्भेदन होगा, किंतु यह बात 100% कहा जा सकता है कि गढ़वा में घटी इस घटना से व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त है और व्यवसायी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।